हाय गाइस, टुडे इज डे 25 ऑफ आवर सीरीज बी अ प्रोग्रामर। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था लीड कोड पे, जो कि था कि मिनिमम स्टैक, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैक, जितने भी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और उससे पहले हमने पढ़ा था स्टैक की इंप्लीमेंटेशन, कैसे हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू। क्यू इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज क्यू एंड हाउ वी इंप्लीमेंट द क्यू, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे क्यू के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन उसमें होते हैं, और डिफरेंट implementing approach. So without wasting any time, let's get started. So today's topic is queue. So what is a queue firstly? So like जैसे मैंने स्टैक में बताया था, डेटा स्ट्रक्चर और एरेज में बताया था कि all these are nothing but a data structure. एंड जैसे स्टैक हमारा डेटा स्ट्रक्चर लीफो टेक्निक पे बेस्ड था, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे ही हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो फीफो टेक्निक पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज फीफो? फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या? जो एलिमेंट पहले आएगा वही पहले जाएगा। जबकि हमारे स्टैक में क्या था, जो हमारा लास्ट एलिमेंट आ रहा था वो हमारा पहले जा रहा था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कॉपीज का। जब हम बचपन में स्टूडेंट्स जब कॉपी सबमिट करें टीचर को, तो जो लास्ट में कॉपी आती है यूजुअली सबसे ऊपर होती है, टीचर उसी कॉपी को पिकआउट कर लेता है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ लीफो कि लास्ट में जो कॉपी है फर्स्ट वो पिकअप हो गया बाय द टीचर। बट क्यू इज समथिंग डिफरेंट। क्यू आप एग्जांपल ले सकते हो। अब मनी ऑफ यू वेंट टू एयरपोर्ट और इवन अ रेस्टोरेंट, जब भी वहाँ पे एक लाइन लगती है तो उसमें क्या होता है, जो पहला बंदा सबसे पहले जाता है, लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन, लेट्स सपोज ये हमारा काउंटर है किसी भी चीज़ का, एक एयरपोर्ट या रेस्टोरेंट का ये काउंटर है, एंड यहाँ पे लोगों की लाइन लगती है लाइक दैट। सो जो सबसे आगे वाला पर्सन होता है जनरली वो सबसे पहले आया होता है, तो ये बंदा फर्स्ट इन होता है। एंड जो भी सामान वो यहाँ से लेगा, लेट्स सपोज जो भी इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, एंड जब भी बंदा जाएगा सबसे पहले भी यही बंदा ही जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स whatever element is coming first in our queue is also the element which goes first. So this is an example of FIFO or a queue. Now queues में हम क्या करते हैं? Let me just tell you how a queue is. जैसे मैंने बताया था ये स्टैक कैसा होता है। मेमोरी में ये हमारा स्टैक होता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स आते हैं वन बाय वन लाइक दैट। एंड जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको हम टॉप बोलते हैं। क्यूज के केस में क्या होता है, हमारा क्यू कुछ इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं। क्यूज में हमारे दो एंड होते हैं, एक होता है हमारा रियर एंड, एक होता है हमारा फ्रंट एंड। रियर को यूजुअली हम बैक भी बोल सकते हैं, मतलब ये हमारा फ्रंट है क्यू का और ये हमारी बैक साइड है क्यू की। नाउ जैसे मैंने बताया था कि लिंक्ड लिस्ट में हम हेड के थ्रू यूजुअली हम वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टैक में टॉप के थ्रू वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे क्यूज के केस में हम फ्रंट के थ्रू मोस्टली वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैक के थ्रू नहीं कर सकते, बट यूजुअली हम फ्रंट के थ्रू करेंगे हम जैसे आने वाले क्वेश्चन में या आने वाले अप्रोचेस में। तो क्यू काम कैसे करता है? लेट मी गिव द एग्जांपल। सपोज मैं बोलूं कि मुझे ये मेरा क्यू है, दिस इज अ क्यू। सपोज ये मेरा एक एम्प्टी क्यू है। तो जब मैं पहला एलिमेंट लेके आऊंगा इसमें कि मैं बोलूंगा मुझे ऐड करना है फर्स्ट एलिमेंट, ओके। नाउ दिस इज द रियर एंड एंड दिस इज द फ्रंट एंड। तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो तो एज इट इज यहाँ पे वन प्लेस हो जाएगा, राइट। अब मैं बोलूंगा मुझे दूसरा एलिमेंट इसमें ऐड करना है, ऐड करो इसमें टू। तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा रेयर साइड पे ऐड होगा। दैट इज वन तो एज इट इज था, ये हो गया टू ऐड, मतलब एक के ऊपर एक। जस्ट लाइक वो स्टैक स्टैक में भी ऐसे हो रहा था कि एक के ऊपर एक लगा रहा था। लेट मी टेक वे को एग्जांपल कि मैं ऐड थ्री करता हूँ तो क्या होगा, सेम पहले वन आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री आएगा। मतलब चेंज बिटवीन द स्टैक एंड क्यू इज, जब मैं इसे पॉप कराता हूँ, पॉप मतलब मैं रिमूव लेता हूँ, अभी पॉप में अभी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगा। लेट से मुझे एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो अगर हमारा स्टैक होता तो स्टैक में हमारा थ्री रिमूव होता, बट सिंस इट इज अ क्यू, क्यू में क्या होगा, हमारा वन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास टू और थ्री बचेंगे। अगेन जब मैं रिमूव फंक्शन चलाऊंगा, रिमूव, तो मेरा टू भी जीरो हो जाएगा और मेमोरी में सिर्फ थ्री बचेगा। सो दैट्स हाउ अ क्यू वर्क्स, कि पहले हमारा जो आया वो रेयर में ऐड होगा, मतलब जो एडिशन हो रहा है हमारा वो हो रहा है रेयर एंड पे, और जो रिमूवल हो रहा है वो हो रहा है मेरा फ्रंट एंड पे या फ्रंट साइड पे। सो
इसी एडिशन और रिमूवल को मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में एडिशन मतलब मैं कहता हूँ पुश करना एलिमेंट को, जैसे मैंने स्टैक में बोला था, और रिमूव करना मैं बोलता हूँ पॉप करना एलिमेंट को, जस्ट लाइक अवर स्टैक। सो जब भी हम क्यू में कोई भी एलिमेंट पुश कराएंगे वो हमेशा रेयर एंड से पुश होगा, और अगर हम पॉप करा रहे हैं तो हमेशा फ्रंट साइड से हमारा पॉप एलिमेंट होगा। नाउ जो मैं पुश और पॉप बता रहा हूँ, मैंने बताया पुश और पॉप, ये होता है पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन। इसके साथ हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं जो होता है फ्रंट फंक्शन। जस्ट लाइक अवर स्टैक, मैंने स्टैक में पुश पॉप और टॉप बताया था कि हम टॉप एलिमेंट को भी फैच करेंगे, वैसे ही हम क्यू में पुश पॉप और फ्रंट एलिमेंट को फैच करेंगे कि हमारा क्यू में पहला एलिमेंट कौन सा है। एंड दीज आर ऑल बट नथिंग बट फंक्शंस ऑफ क्यू। अगेन इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं क्यू में, बट आज के लेक्चर में हम ये तीन देखेंगे कि ये इतने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे अपन आने वाले क्वेश्चंस में। नाउ पुश का हम एक और नाम होता है पुश करने का, जिसे हम बोलते हैं एन क्यू करना। सेम पॉप का नाम होता है डी क्यू करना, और फ्रंट एलिमेंट हमारा सिंपल फैच करेगा फ्रंट को। एक चीज हमें बिल्कुल नोट करना कि क्यू के कंसेप्ट में डी क्यू भी अलग से कंसेप्ट होता है। डी क्यू एंड दीज आर नॉट इक्वल। मतलब इस वाले डी क्यू का मतलब क्या है कि हम अपने एलिमेंट को पॉप करा रहे हैं, और इस वाले डी क्यू का मतलब हम आगे भी लेक्चर में देखेंगे, इसी लेक्चर में ये डी क्यू क्या है। सो हमने तीन चीजें पढ़ी कि पुश पॉप और फ्रंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम अपने क्यू में जनरली इंप्लीमेंट करते हैं। पुश को हम एन क्यू कहते हैं, पॉप को डी क्यू कहते हैं। एंड एक और डी क्यू फंक्शन होता है जो कि दैट इज नॉट एक्जैक्टली अ फंक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ क्यू जो हम आगे अभी लेक्चर में देखेंगे। सो ये तो वही हमारा क्यू होता क्या है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हम मेथड्स में यूज करेंगे। नाउ कम्स द मेन थिंग कि क्यू का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। सो कल जब मैंने स्टैक्स पढ़ाया था, तो मैंने परसों के लेक्चर में सॉरी, तब मैंने बताया था कि स्टैक को इंप्लीमेंट करने के तीन मेजर वेज होते हैं। पहला यूजिंग वेक्टर, दूसरा यूजिंग लिंक लिस्ट, एंड तीसरा यूजिंग एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्परल लाइब्रेरी में जो फंक्शन डिक्लेयर है उसके थ्रू हम बना सकते हैं। क्यू के केस में हम मेजरली दो तरह से हमारा इंप्लीमेंटेशन होता है। पहला यूजिंग लिंक लिस्ट, एंड दूसरा हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू। वो हम दोनों चीज़ देखेंगे। सो इन जब भी हमसे इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाएगी कि क्यू का इम्प्लीमेंटेशन शो करो, तो हम हमेशा लिंक लिस्ट के थ्रू शो करेंगे। बट जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे क्यू के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, इसको हम हर क्वेश्चन में एसटीएल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो क्यू हमारा डिक्लेयर है उसके थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक हमने स्टैक में किया था, हमने पहले लेक्चर में स्टैक के समझाया था कि कैसे हम डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड हमने एक लीड कोड क्वेश्चन किया था जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से पूछा जाता है, एंड उस क्वेश्चन को हमने एसटीएल फंक्शन के थ्रू सॉल्व किया था। सेम चीज़ हम क्यू में करने वाले हैं। सो हम देखेंगे कैसे एक लिंक लिस्ट को हम क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। अगेन अगर आपको लिंक लिस्ट में कोई भी डाउट हो, मैंने लिंक लिस्ट पहले अपने एक लेक्चर में पढ़ा रखी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी, तो आप वहाँ से लिंक लिस्ट को देख सकते हैं। बिकॉज आज का लेक्चर एंटायरली लिंक लिस्ट पे बेस्ड होगा, क्योंकि लिंक लिस्ट के बहुत से फंक्शंस क्यू में एक्जैक्टली हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उस लेक्चर मैंने इन द डीप वेली एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स मूव ऑन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। विजुअलाइजेशन के लिए ऐसे मान लो कि ये हमारी एक लिंक लिस्ट है और ये हमारे क्यू है, और लिंक लिस्ट में कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं। ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, और ये थर्ड नोड। और क्यू में मैंने बताया कि हमारी दो साइड्स होती है, एक फ्रंट साइड एक रियर साइड। तो लेट्स सपोज ये हमारा क्यू है, ये होगी इसकी रियर, ये मैं कह दूं बैक, और ये होगा इसका फ्रंट। सेम हमारे लिंक लिस्ट में ये होगा हमारा हेड, तो मैं पहले बताता हूँ लास्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं टेल। सो अगर हम एक क्यू को एक लिंक लिस्ट की तरह विजुअलाइज कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे तीन एलिमेंट पड़े हैं 10, 20 एंड 30। ऑफकोर्स इसमें एड्रेस भी पड़े होंगे, पर एड्रेस को मैं विजुअलाइजेशन में नहीं दे रहा। एंड सेम यहाँ पे 10, 20 और 30 तीन एलिमेंट पड़े हैं। तो जब भी हम अपने क्यू को ऐसा लिंक लिस्ट विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा जो फ्रंट एलिमेंट है क्यू का, वो हमारे लिंक लिस्ट का हेड होगा, राइट। और जो हमारा टेल है लिंक लिस्ट का, वो हमारा रियर या बैक एलिमेंट होगा हमारे क्यू का। सो अब आप गौर से सुनना कि क्यू में मैंने क्या बताया, कोई भी एलिमेंट जब ऐड होगा, मतलब पुश करेंगे, तो वो हमेशा होगा रियर साइड से पुश। मतलब मैं अपने लिंक लिस्ट में अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है,
तो मैंने क्या बताया था, लिंक लिस्ट में ऐड करने के दो तरीके होते हैं। पहला फर्स्ट नोड पे ऐड करना, लास्ट नोड पे ऐड करना। फर्स्ट नोड पे ऐड करने वाले केस हम नहीं देख रहे अभी, क्योंकि हमें लास्ट नोड के बाद ऐड करना है। और लास्ट नोड के बाद ऐड कब करते थे हम, पॉप बैक हमने फंक्शन डाला उसके थ्रू। तो फर्स्टली हम चलो अपने क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं कोड में, एंड लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, इसमें स्टैकिंग कहते हैं एसटीएल फंक्शन के यूज करके। बट दैट इज़ वेरी सिंपल अप्रोच। तो मैं पूरा एक बारी स्क्रैच से आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कोड में, कि अपने नोड भी बनाएंगे जैसे लिंक लिस्ट में बनाया था हमने, और क्यू की क्लास बनाएंगे। बस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो मैंने अभी भी पॉइंट आउट की, कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ पुश की क्यू में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेयर एंड पे ऐड कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू हमारा पुश बैक फंक्शन इन लिंक लिस्ट। ओके। जब भी मैं पॉप की बात की थी मैंने ऊपर, मैंने क्या बताया, पॉप में हमेशा फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एलिमेंट अगर पहले फर्स्ट इन हुआ तो यही फर्स्ट आउट होगा, मतलब मैं अपना फ्रंट एंड से डिलीट कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से। और फ्रंट एंड मेरा क्या होता है, अगर मैं फ्रंट एंड से डिलीट कर रहा हूँ अपने लिंक लिस्ट में, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, पॉप फ्रंट। अगेन पुश बैक, पॉप फ्रंट, पुश फ्रंट और पॉप बैक, सबका फंक्शंस के मैंने एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है कोड में, वो मैंने सब कुछ लिंक लिस्ट के लेक्चर में समझाया है, उसको एक बार रेफर कीजिए। एंड यहाँ पे अब मैं आपको क्यू के रिस्पेक्ट में समझाऊंगा। एंड तीसरा मैंने बताया था हमारा फ्रंट फंक्शन होता है। फ्रंट फंक्शन इज नथिंग बट हमारा जो हेड है अपने लिंक लिस्ट में, और हेड का भी कौन सा पार्ट, हेड का भी डेटा वाला पार्ट। हेड में मैंने बताया दो चीज़ें, हेड में क्या, हर नोड में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका डेटा और उसका एड्रेस। बट मुझे इसका डेटा वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट फेच करना है जो कि फ्रंट एलिमेंट होगा अपने क्यू का। सो दिस इज ऑल द समरी ऑफ आवर क्यू। लेट्स जस्ट कोड इट एंड देखते हैं अपने कोड में कैसे हम कैसे कैसे सिंटेक्स फॉलो करेंगे। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अवर कोडिंग स्क्रीन। सो ये हम ऑनलाइन कंपाइलर पे आ गए। अगेन एट दिस से आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे देन यू कैन यूज एनी ऑफ द कंपाइलर एंड इज आईडी, मैंने जो पिछले लेक्चर्स में यूज़ किया, यू कैन यूज दैट। सो अभी के लिए हम ऑनलाइन कंपाइलर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी क्यू को क्रिएट करेंगे। नाउ क्यू क्योंकि लिंक लिस्ट को थ्रू क्रिएट हो रहा है, लिंक लिस्ट मैंने क्या बताया था, हम दो क्लासेस क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट की और एक अपनी नोड की। तो क्यू की केस में हमें एक नोड की क्लास बनाएंगे और एक क्यू की क्लास बनाएंगे। लेकिन क्लासेस कैसे, ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, क्लासेस कैसे बनेंगे, ये सब मैंने अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बताया। ऊप्स का लेक्चर भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, अब वहाँ से अपना देख सकते हैं क्यू कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो क्यू का बेसिक सिंटेक्स हमने, क्लास का बेसिक सिंटेक्स हमने लिख लिया यहाँ पे। हम पहले बनाएंगे एक नोड क्लास, और नोड में दो चीज़ें होती हैं, लिंक लिस्ट के नोड में एक डेटा होता है और एक नोड टैब का ही पॉइंटर होता है, जिसे हम नेक्स्ट बोलते हैं। हम सिंगली लिंक लिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। फिर हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे, इसमें कोई भी डाउट हो देन यू कैन रिफर टू माई लेक्चर ऑफ हूप्स और लेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। इनके यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई और मैंने डेटा में वो वैल्यू असाइन कर दी। देन मैंने अपने नेक्स्ट में हमारा नल इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर क्लास। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लास फॉर क्रिएटिंग नोट्स। देन हम बनाएंगे क्लास फॉर क्रिएटिंग अवर क्यू। सेम फंक्शन में हम लिखेंगे क्लास, और इस बार हम क्यू की क्लास बना रहे हैं। और जैसे मैंने लिंक लिस्ट में बताया था, हमारे पास दो चीज़ें हमेशा फिक्स रहेंगी क्लास में, जो कि है हमारा हेड और टेल। तो मैं वही लिखूंगा, एक नोड बनाया मैंने नोड स्टार टाइप का, और स्टार क्या है, पॉइंटर है, नोड हेड। और एक नोड बनाया मैंने पॉइंटर टाइप पे, जो कि है मेरा टेल। एंड देन एक डिफॉल्ट मैं कॉल कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर क्यू, जो कि क्या करेगा, मेरा हेड इक्वल्स टू टेल इक्वल्स टू नल। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब चीज़ें मैंने लिंक लिस्ट में पढ़ी थी, एग्जैक्टली हमने वही चीज़ की है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, कि कैसे हम अपना वॉइड सॉरी अपना पुश पॉप और फ्रंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन मैं एक चीज़ यहाँ पे नोट करना भूल गया, जो कि हमारा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक होना चाहिए, तभी हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। देन हम यहाँ पे चार मैसेज क्रिएट करेंगे, वॉइड पुश, जिसमें हमारी एक वैल्यू आ रही है। देन हम बनाएंगे वॉइड पॉप,
जिसमें हम रिमूवल करेंगे अपना। देन हम इंट फ्रंट इंट किया है मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना फ्रंट एलिमेंट रिटर्न कराना है। और एक हम ले लेते हैं बूल एम्प्टी। बूल एम्प्टी मैंने अपने स्टैक में भी बताया था, बूल एम्प्टी नथिंग। ये एक फंक्शन चेक करेगा, ये मेथड चेक करेगा कि हमारा अपना क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, एम्प्टी नहीं होगा तो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसको एम्प्टी चेक करने का सिंपल सा क्या तरीका है, रिटर्न हेड इक्वल्स टू नल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये, अगर मेरा हेड नल के इक्वल है मतलब मेरी लिंक लिस्ट खाली है। अगर ये केस ट्रू है, सिंस मैंने डबल इक्वल टू लगा, सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू हमें हमेशा एक बुलियन वैल्यू देगा, वन वन और जीरो, या ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये मेरा दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा एम्प्टी है लिंक लिस्ट, क्यू मेरा एम्प्टी है और क्यू एम्प्टी है, तो मतलब हमें रिटर्न कर दे ट्रू। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया ना। अपना पुश वाला फंक्शन क्रिएट करते हैं। पुश वाला फंक्शन जैसा मैं लिंक लिस्ट में बताया था, जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास दो सीन बनते हैं, दो केसेस। केस वन वन होता है जब हमारा क्यू या लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और केस टू जब नॉट एम्प्टी है। उसका मतलब क्या है, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हम ऐड करने वाले हैं अपने क्यू के अंदर, या जब हम लिस्ट में ऐड करते थे, तो फर्स्ट एलिमेंट जब भी ऐड करेंगे हमारी लिंक लिस्ट से क्यू एम्प्टी रहेंगे। तो उस केस में हमें कुछ चेक कराने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल सिंपल लिख देंगे, कंडीशन लिख देंगे, इफ हमारा हेड या हमारा टेल जो कि दोनों सेम रहेंगे स्टार्टिंग में, नल के इक्वल, अगर ऐसा केस है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी न्यू नोड, पहले हम न्यू नोड क्रिएट तो कर लेते हैं। न्यू नोड क्यों क्लिक करें, क्योंकि हमें एलिमेंट ऐड करना है। सिंस हम एलिमेंट क्यू को हम लिंक लिस्ट के थ्रू ऐड कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट में जब भी हमें एलिमेंट ऐड करना होता है तो हम एक न्यू नोड क्रिएट कर देते हैं। तो वही हम नोड पॉइंटर टाइप की एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। न्यू नोड, जो कि हमने न्यू कीवर्ड के थ्रू की, ये सब मैंने लिंक लिस्ट के लेक्चर में एक्सप्लेन किया अच्छे से इन डिटेल। और यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर दूंगा अपनी, जो वैल्यू आई। सो हमारी न्यू नोड क्रिएट हो गई। अब हमने चेक कर लिया कि अगर हमारा हेड नल है, मतलब हमारी लिंक अभी खाली है, या क्यू हमारा खाली है, तो सिंपल सा अपने हेड इक्वल्स टेल इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब जो हमारा नया नोड है वही हमारा हेड है, वही हमारा टेल है, और रिटर्न कर जाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में हमें पता है कि हमारा ये एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हमारे हमको क्या करना पड़ेगा। लेट्स जस्ट टेक बैक टू द स्क्रीन दिस वन। अब देखो, हमने भी न्यू नोड तो क्रिएट कर लिया सपोज ये, और मैंने जो वैल्यू असाइन की, लेट्स से मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पे आ गई। बट क्योंकि ये क्यू है, क्यू में हमेशा रेयर एंड पे वैल्यू ऐड होती है। अब मुझे ये अगर न्यू नोड इससे इसे अपनी लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है, तो मुझे ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। ये हमारा 30 है, और यहाँ पे एक एड्रेस स्टोर होगा। अभी यहाँ पे नल था, और ये हमारा न्यू नोड है जिसमें मेरे यहाँ पे 50 था, और यहाँ पे कुछ एड्रेस पड़ा होगा। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए एड्रेस, तो ये जो एड्रेस होगा यहाँ पे लेट्स सपोज 100 है, मुझे वो यहाँ पे कराना पड़ेगा। मतलब ये जो मेरी टेल का नेक्स्ट था वो मैंने 100 कर दिया। 100 क्या है, हमारा न्यू नोड है, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा। अपने टेल का नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू न्यू नोड। अब जैसे मैं ये चीज़ करूँगा तो हमारा कनेक्शन तो बन गया, बट मेरा लास्ट एलिमेंट अभी टेल ये वाला नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करूँगा, मैं सिंपल सा लिख दूंगा टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। आई होप दैट मेक सेंस। मैं कुछ नहीं किया, टेल का एड्रेस मैंने कनेक्शन बनाने के लिए न्यू नोड पर डाल दिया, और अपने न्यू नोड को हमने टेल बना दिया। तो ये तो हमारा हो गया पुश, विच इज़ नथिंग बट अ पॉप बैक फंक्शन इन अ लिंक लिस्ट। अब हम करते हैं पॉप फंक्शन क्रिएट। पॉप फंक्शन क्रिएट करने के हमारे पास हम एक इफ लगा सकते हैं कि अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है, हमारा क्यू खाली है, तो हम सिंपल से लिख देंगे कि हमारा पॉप करने के लिए वहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ, इफ मेरा जो हेड इक्वल्स टू या टेल इक्वल्स टू कुछ भी लिख सकते हैं, नल है। अगर ये केस है तो मैं सी आउट करा दूँ, सी आउट क्यू इज एम्प्टी। अच्छा, इसको मैं वैसे भी कर सकता था, इसको हेड इक्वल्स नल ना करा के मैं सिंपल से करा दूँ, और यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकता था। हेड इक्वल्स परफेक्टली रन करेगा, बट क्योंकि मैंने अब एम्प्टी फंक्शन बना रखा है, तो मैं सिंपल से अब हेड इक्वल्स नल ना लिख के इसलिए लिख दूंगा एम्प्टी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एम्प्टी फंक्शन हमें ट्रू ला रहा है तो हमारा तय नोड बन जाए। वही चीज़ मैं यहाँ से ट्रू ट्रू कब लाएगा, जब हेड इक्वल्स नल होगा। हेड इक्वल्स नल मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ पे एम्प्टी लिख दिया। सेम मैंने पॉप के फंक्शन में ये लिखा, इफ हेड इक्वल्स टू नल, अगर ऐसा है एम्प्टी है तो मैं ये करा दूंगा, एल्स
मैं इसका सेकंड पार्ट लिखूँ कि एल्स पार्ट में हम क्या चीज़ करेंगे। नाउ एल्स में हम क्या करेंगे, मैंने जब लिंक लिस्ट पढ़ाया था मैंने बताया था जब भी हमें कोई लास्ट एलिमेंट लिंक लिस्ट का रीड करना पड़ेगा, लाइक सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट थी, या मैं क्यू बोल दे रहा हूँ अभी के एग्जाम्पल के लिए, 10 20 30 और मैंने 50 ऐड कराया। तो जब भी अब मेरा ये टेल था, टेल या रियर एलिमेंट, जब भी मुझे इसको छेड़ना होगा तो मैं कभी भी सीधा सीधा अपने हेड या टेल को नहीं छेड़ता था, मैं हमेशा एक टेम्प पॉइंटर लेता था और उसमें अपना टेल को स्टोर कराता था। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, मैं पहले एक नोट पॉइंटर बनाऊंगा टेम्प नाम का, जो कि मैं अपने उसमें अपना हेड स्टोर करा दिया। अगेन मैंने हेड क्यों स्टोर कराया, क्योंकि ये क्यू है तो हमेशा पॉप इधर साइड से होगा, विच इज़ द पॉप फ्रंट फंक्शन इन लिंक लिस्ट। तो मैं अपने टेम्प में क्या स्टोर कराऊंगा, अपना हेड। अब सिंपल सा मुझे क्या करना है, मुझे अपना पहले तो मैं टेम्प को रीड करना है और रीड करने से पहले अपना हेड को चेंज करना है। तो हेड को चेंज करने का तरीका क्या है, मैं सीधे नए हेड लिखने के लिए हेड का हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ये चेंज कर देगा हेड को और मैं रीड करा दूंगा अपने टेम्प को। एज सिंपल एज दैट। जो होगा हमारा एल्स फंक्शन। फ्रंट फंक्शन हमारा कुछ नहीं, हमें रिटर्न करा दूंगा सिंपल। फ्रंट फंक्शन मुझे क्या चाहिए, फ्रंट बेसिकली हमारा लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट हमारा फ्रंट होता है, विच इज़ द हेड। तो मैं क्या करूँगा, मुझे हेड से रिटर्न कर दो हेड, हेड का भी कौन सा पार्ट, हेड का भी डेटा, हेड का डेटा ही तो चाहिए मुझे, क्योंकि एड्रेस का मैं क्या करूँगा, क्योंकि लिंक लिस्ट तो है नहीं, मुझे एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। दिस इज आवर फंक्शंस एंड लेट्स जस्ट राइट द मेन फंक्शन एज वेल। मेन फंक्शन में पहले मैं कराता हूँ अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था क्यू नाम से, लेट मी जस्ट चेक, मैंने क्लास किस नाम से बनाई थी, क्यू कैपिटल क्यू है, क्यू ए मैंने बना लिया ऑब्जेक्ट। अब क्यू में पुश कराऊंगा मैं पहले 10, फिर क्यू में पुश कराऊंगा मैं, सेम लाइन में कॉपी कर लेता हूँ फटाफट। पहले मैंने 10 ऐड कराया, फिर मैंने 20 ऐड कराया, फिर मैंने 30 ऐड कराया। नाउ मैं क्यू में कराता हूँ प्रिंट। सो प्रिंट कराने का तरीका क्या है, सेम जो हमने किया था स्टैक में। मैं कब तक प्रिंट कराऊंगा, जब तक मेरा क्यू एम्प्टी ना हो जाता। एम्प्टी चेक करने का फंक्शन मैंने बनाया है एम्प्टी। अगर मैं सीधे एम्प्टी लिखता हूँ तो हमेशा लूप इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि क्यू तो हमारा एम्प्टी होगा नहीं। जब तक नॉट एम्प्टी रहेगा तब तक मैं अपना प्रिंट करा देता हूँ। मुझे प्रिंट क्या कराना है, सी आउट, सी आउट, और मैं लिख दूंगा इसमें वैल्यू, जो भी मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। वैल्यू मैं कैसे फेच करूँगा, सीधे सीधे जो मैंने अपना एलिमेंट निकाला था ये वाला, फ्रंट वाला। फ्रंट वाला एलिमेंट में निकालने के लिए सीधे सीधे क्यू डॉट फ्रंट। ओके, एंड मैं क्या करा दूंगा क्यू को पॉप। एंड आई होप दिस इज ऑल। एंड एक भी यहाँ पे लगा देते हैं सी आउट एंडल, एंड लेट्स जस्ट रन द कोड। कुछ एरर्स हैं, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। क्यू क्लास में ये कह रहा है यहाँ पे सेमी कोलन, ओके लाइन नंबर 20, फटाफट लाइन नंबर 20 हमें कोलन लगा दिया, इसको करते हैं सॉल्व। देन इसको रन करते हैं, थोड़ा एरर्स कम होंगे फटाफट। ओके ये प्राइवेट प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट प्राइवेट, ये स्पेक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। पब्लिक अगेन, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ, पब्लिक मैंने यहाँ पे क्यों किया है। और वाइल एम्प्टी, एम्प्टी फंक्शन हमारा क्या है, एम्प्टी। अच्छा ये एम्प्टी फंक्शन क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले अपना क्यू स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैं एम्प्टी फंक्शन रन करना चाह रहा है। इन डिलीट टाइम, ओके। अच्छा यहाँ पे मैंने नोड का एन स्मॉल लिख दिया, क्योंकि इसलिए एरर आ रहा था नोड, क्योंकि इस मैंने जो क्लास बनाई थी नोड की वो कैपिटल एन से बनाई थी, एंड वो उस पर करेक्ट नहीं कर पा रहा, और यहाँ पे पॉइंटर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स जस्ट रन कोड नाउ एंड सी, इसने प्रिंट कर दिया 10 20 30। अगर हमें विजुअलाइज करना है तो ये कुछ इस तरह से होगा, देखो जब मैं 10 करा रहा हूँ यहाँ पे, तो पहले यहाँ पर 10 स्टोर हुआ, फिर क्योंकि पुश हमेशा रियर एंड से होता है 10 20, एंड फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से वो 10 20 और 30। तो इस तरह से कोड चला, और हमेशा फिर इसने पॉप कराया पहले 10 को, फिर 20 को, फिर 30 को। सो दिस इज द कोड फॉर आवर
क्यू क्यू का हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है, यूजिंग अ नेकलेस। अब हम क्यू का दूसरा इंप्लीमेंटेशन देखेंगे यूजिंग STL। दूसरा इंप्लीमेंटेशन हमारा आया यूजिंग STL। सो STL जब भी हम यूज करते हैं हमेशा वो लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करानी पड़ेगी, इंक्लूड क्यू। एंड सेम जो हमने अपने उसमें इम्प्लीमेंट किया था स्टैक में, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे क्यू फॉलोड बाय द डेटा टाइप, हमारे केस में हमने इंट लिया, और फिर क्यू का नाम, और एज इट इज़ जो भी हमारे फंक्शन है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स जस्ट गो बैक टू आवर कोड एंड इस पूरे को जो भी हमने क्लास बनाई सबको हमने कमेंट आउट किया। हमने सिंपल से यहाँ पे इंक्लूड करा है इंक्लूड क्यू, और मैंने यहाँ पे अपना क्यू स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे क्यू चाहिए ऑफ टाइप इंट, एंड दिस इज द क्यू। एक बार रन करते हैं कोड को, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्यू एम्प्टी वाला फंक्शन नहीं चले शायद। ओके, रन हो गया। सो ये क्या हुआ, क्यू पुश, क्यू पॉप, ये सारे फंक्शन, क्यू एम्प्टी, क्यू फ्रंट, ये सारे फंक्शन हमारी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। तो इस केस में सारे रन कर गया ना। अगर ये ऐसे हो सकता था, हमने क्यों फिर इतनी मेहनत की, क्यों क्लासेस क्रिएट की? बिकॉज जब आप इंटरव्यू में बैठे होते या जब भी आप रियल लाइफ कोडिंग कर रहे होते, यू शुड नो हाउ दीज फंक्शंस आर रनिंग इन बैकग्राउंड। इंटरव्यूज में आपको क्यों इंप्लीमेंट करने के लिए पूछा जाएगा तो ये नहीं बोला जाएगा कि आप STL यूज़ करो, उनसे पूछा जाएगा कि आप कैसे इसे लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, या और से और कौन से अप्रोच है जिसके थ्रू आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये मेथड आप कब यूज़ करोगे? तब जब आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे, क्यूज क्यूज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो हम आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, या हमारे DSA सीरीज आएगी जब उसमें सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीज़ें हम तब देखेंगे। नाउ बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर एक बार मैं आपको बताता हूँ DQ क्या होता है। मैंने बताया DQ क्या, DQ और जो अभी हमने पढ़ा DQ वो अलग अलग होते हैं। सो ये वाला DQ तो हमारा सिंपल सा पॉप फंक्शन हो गया जो हमने पढ़ा, बट दिस DQ इज डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू क्या होता है? सो जब भी मैंने अभी पढ़ा है, जैसे ये है हमारा एक, इसको मैं रोबा करता हूँ, ये अगर हमारा क्यू है तो मैंने क्या बताया कि हमेशा एडिशन होगा रियर एंड से और रिमूव होगा फ्रंट एंड से। रियर एंड क्या है, ये बैक साइड है, बैक एंड भी बोल सकते हैं। बट DQ क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से हमारा एडिशन रिमूव हो सकता है। मतलब मेरा जो पुश फंक्शन है वो फ्रंट साइड से भी काम करेगा और बैक साइड से भी काम करेगा। सेम मेरा पॉप फंक्शन है वो भी फ्रंट साइड से भी काम करेगा, बैक साइड से भी काम करेगा। मतलब नाउ इट इज अ फुली फंक्शन लिंक लिस्ट। जैसे लिंक लिस्ट में मैंने पुश बैक और पुश फ्रंट कराता था रियर और फ्रंट्स के लिए, और पॉप बैक और पॉप फ्रंट कराता था रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम रियर टू फ्रंट। वो सेम चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। कैसे इंप्लीमेंट होगी फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, क्यू के अलावा एक और इंक्लूड करेंगे हम, हैश इंक्लूड, और हमने इंक्लूड किया DQ, QUE DQ स्पेलिंग। एंड मैंने यहाँ पे एक DQ क्रिएट किया, DQ, और मैंने किस टाइप का, इन टाइप का, और ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट। फटाफट से सारे फंक्शन में यूज़ करता हूँ मैं DQ में ना। इसमें फंक्शंस क्या होंगे, इसमें पुश, ये पॉप नहीं होगा, सिंपल जैसे हमारा लिंक लिस्ट में था पुश फ्रंट और पुश पुश बैक। तो मैं पहले पुश फ्रंट कराता हूँ अपना, इसमें मैंने 100 पुश फ्रंट करा, लेट्स सपोज। तो ये हो गया हमारा पुश फ्रंट का कोड। हमने पहले 100 कराया, फिर हमने 200 कराया, फिर हमने 300 कराया। देन मैं एक पुश बैक लेता हूँ जो कि मैंने लेट्स सपोज में 500 करा दिया। अब इस केस में क्या होगा, देखो पहले हमारा 100 आएगा पुश फ्रंट में, मतलब इस केस में हमारा जो क्यू है वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा क्यू है, लेट्स सपोज। पहले हमारा इसमें 100 आया, फिर 200 आया, फिर 300 आया, क्योंकि सारे पुश फ्रंट है। ओके माय बैड, इसको रिमूव करते हैं। पहले इसमें 100 आया, फिर क्योंकि पुश फ्रंट है तो इसमें आएगा फिर 200, फिर यहाँ पे आएगा 300, फिर मैंने पुश बैक किया तो पुश बैक में लास्ट एलिमेंट आएगा 500, लाइक दैट। एक बार इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं फटाफट। सी आउट, एलिमेंट एट फ्रंट,
फ्रंट में एलिमेंट कैसे निकालेंगे हम, हमारा डी क्यू का फ्रंट निकाल के, एंड देन और सेम फंक्शन कॉपी करते, सेम कमांड कॉपी करते हैं एलिमेंट एट बैक, और ये हो गया डी क्यू बैक। एक बार रन करते हैं अपने पूरे कोड को। ओके, मुझे लगे था डी की स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया मैंने, हैश इंक्लूड, ओके मैंने वही डी क्यू लिख दिया जो मैं गलती करता है, डी क्यू ई, और यहाँ पे भी डी क्यू, एलिमेंट एट फ्रंट, क्या दिक्कत आ गई इसको, 3 यहाँ पे एरो लग गए, ओके दोनों जगह पे 3-3 लग जाऊंगे फिर तो। जी, तो पहले तो हमारा पूरे एज इट इज कोड चलो 10 पेज थी इसका। फिर हमने क्या करा, अपने मैंने जो क्यू क्रिएट किया था, हमारा फाइनल क्यू ये क्रिएट हुआ था जो मैंने पुश और पॉप के फंक्शन लगाए थे। हमारा फ्रंट हमारा 300 आना चाहिए और हमारा बैक आना चाहिए 500। फ्रंट हमारा 300, बैक हमारा 500। एक बार हम पॉप का फंक्शन और इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं फटाफट। पॉप बैक और पॉप फ्रंट, मैंने एक पॉप बैक कराया, एक मैंने डी क्यू से पॉप फ्रंट कराया, और सिंपल मैंने ये लाइन दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दी कि अपने प्रिंट करा के दो, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट आफ्टर पॉप बैक। अब इस केस में हमारा क्या होगा, देखो पहले हमने पॉप बैक कराया, पॉप बैक मतलब ये एलिमेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर हमने कराया पॉप फ्रंट, हमारा ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो अब हमारा फ्रंट एलिमेंट होगा 200 एंड बैक एलिमेंट होगा 100। फ्रंट एलिमेंट 200, बैक एलिमेंट 100। सो दिस इज द कोड फॉर डी क्यू। एक बार हम क्विक समराइज करते हैं क्या क्या सिलेक्शन में पड़ा, एंड देन वी विल रैप अप। ओके, हमने देखा सबसे पहले क्यू क्या होता है। क्यू एक फीफो बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट शॉट फॉलो करता है। हमने एग्जांपल के थ्रू समझा कैसे हमें फर्स्ट एंड फर्स्ट शॉट कराते हैं। पुश पॉप फ्रंट फंक्शन क्या होते हैं, इसको एन क्यू डी क्यू भी बोलते हैं। फिर हमने देखा इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं, एक तो लिंक लिस्ट के थ्रू हम कर सकते हैं, एक हम स्टैक एसटीएल के थ्रू यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के थ्रू मैंने बताया जो हमारा हेड होता है हमारा फ्रंट बन जाता है, टेल होता है हमारा बैक बन जाता है, एंड वही सेम फंक्शन हमारा इंप्लीमेंट करता है जो हम लिंक लिस्ट में करते थे। देन एडिशन पुश के लिए हमें बताया एडिशन में 2 कैसे बनते हैं, एम्प्टी नॉन एम्प्टी। एम्प्टी के केस में सीधे सीधे हेड और टेल को नल कर देंगे, हेड और टेल को नोट कर देंगे, और नॉन एम्प्टी के केस में हम अपने टेल के चेंज करेंगे क्योंकि हम रियर साइड से एडिशन कर रहे हैं। देन मैंने एसटीएल बारे में बताया, एसटीएल में हम सिंपल एज इंटू क्यू करेंगे, सारे इनबिल्ट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। सेम मैंने डी क्यू बताया, डी क्यू डबल एंड क्यू होता है, इसमें फ्रंट और एंड दोनों साइड से हम अपने एडिशन रिमूवल कर सकते हैं। डी क्यू का हमारा सिंटेक्स एज इट इज वही था जो हमने क्यू में फॉलो किया, बस हमने इंक्लूड फाइल करें डी क्यू एंड मेक श्योर डी क्यू स्पेलिंग DEQUE रहे, and then addition कराया, and this is the code for our whole Q and DQ. I hope you know how to implement the Q now and you are liking the series. कल के लेक्चर में हम Qs के बारे में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, and then we will proceed forward. So again, I request if you are liking the series, you will following up the series, just subscribe the channel and share it with your friends so that they can also learn like how to code programming in 2025. And that's all for today's lecture. And thank you.